रायगढ़ नाम का एक गांव था। गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव में से कोई भी हवेली में जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पूरा गांव हवेली में रोती हुई आत्मा से डरता था। राजवीर शहर से अपने दोस्त के साथ गांव में आया था। वो रात के समय छत पर सो रहा था, तभी उसको हवेली वाली आवाजें सुनी। सुबह वो हवेली की ओर जाता है। गांव वाले सभी वहां जाने से मना कर रहे थे। राजवीर ने किसकी भी बात न मानी। वो अकेला चला जाता है। शाम होने वाली थी, अंधेरा छा गया था। वो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से हवेली की ओर जाता है। जैसे दरवाजा के पास पहुंचता है, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुलता है। कहां जाता है? इस हवेली में आज भी किसी की अधूरी कहानी छिपी है। राजवीर धीरे से दरवाजे से अंदर जाता है। वो देखता है तो पहले से ही हवेली में एक लड़की खड़ी है। उसके हाथ में पुरानी किताब भी है। लड़की का नाम खुशी है। खुशी को पुरानी हवेली के बारे में एक राज मालूम था। उसने पुरानी किताब में पढ़ा था। दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं, फिर हल्की मुस्कान करते हैं। राजवीर उसे कहता है, मुझे लगता है आप भी हवेली का राज जानने आई हैं। खुशी कहती है, नहीं, मैं आई हूं एक कहानी पूरी करने। फिर दोनों चल के आगे बढ़ते हैं। खुशी ने किताब में पढ़ा था, उस हिसाब से दीवार तोड़ती है और एक पुरानी डायरी निकालती है। उसमें लिखा था कि राजकुमारी अनामिका और राजवीर सिंह का अधूरा प्यार। यह देखकर खुशी भी हैरान और राजवीर भी हैरान। वही नाम। राजवीर उसकी आंखों में देखता है। शायद हम वही कहानी पूरी करने आए हैं। अब कहानी बड़ी खतरनाक होती है। डायरी में लिखा हुआ सच है। इस जन्म में राजवीर का वही नाम है और खुशी है वो राजकुमारी थी। दोनों मिलके वहीं हवेली में शादी करते हैं। बाद में दोनों मुस्कुराते हुए घर जाते हैं। अब गांव वाले का डर खत्म हो गया। इसी तरह राजवीर और खुशी ने मिलकर हवेली का राज खोला। आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।